अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट जियोडेसिक इक्वेशन ऑफ डेविएशन। स्टूडेंट्स लास्ट दो लेक्चर्स में हमने जो जियोडेसिक इक्वेशन की डेरिवेशन की थी फ्रॉम अफाइन पैरामीटर एंड फ्रॉम एक्शन। ठीक है। सो आज का जो लेक्चर है ये उनसे रिलेट नहीं करता है। ठीक है, ये उनसे एक डिफरेंट टॉपिक है, जियोडेसिक इक्वेशन ऑफ डेविएशन। ठीक है, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इसको जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि जियोडेसिक इक्वेशन ऑफ डेविएशन होती क्या है। उसके बाद जो है हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, यानी कि इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसको इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में है द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन नियर बाई जियोडेसिक इज लिंक्ड विद द कर्वेचर बाय द इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक डेविएशन। ठीक है, सबसे पहली बात क्या होती है, ये द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ डिस्टेंस। ठीक, किसी भी डिस्टेंस के जो एक्सेलरेशन में जो तब्दीली की जो शरह है, ठीक है, जो रेट है वो क्या है, किसके दरमियान, बिटवीन नियर बाई जियोडेसिक, किसी भी नियर बाई जियोडेसिक्स के दरमियान, इज लिंक्ड विद द कर्वेचर बाय द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के कर्वेचर के साथ वो क्या करता है, हमारे पास लिंक्ड करता है, लिंक्ड होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, सो आगे देखिए मजीद एक्सप्लेनेशन में, लेट अस कंसीडर टू नेबरिंग कर्व्स ऑन रेमन मैनिफोल्ड। ठीक है, कोई भी हमारे पास रीमानियन ज्योमेट्री या फिर हम रीमानियन मॉनिफोल्ड की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो कोई सी जो है वो हम दो नेबरिंग कर्व्स को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक कर्व हमारे पास ये है और दूसरी कर्व हमारे पास ये है। ठीक है, सो वेक्टर्स, ठीक है, तो अब देखें पहली जो है वो ये है। ठीक है, और सेकंड ये क्या है, दिस वन प्लस दिस वन। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। सो ये क्या है, देन टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व सिबली, तो उन कर्व से रिलेटेड जो टेंजेंट वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, इस चीज़ के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखिए मजीद यहाँ से, लेट अ कनेक्टिंग वेक्टर ईटा विच रिलेट्स टू पॉइंट्स ऑफ नेबरिंग कर्व्स देन द जियोडेसिक इक्वेशन इज। ठीक है, सो कर्व्स विल बी, ये आगे हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इसको आपने नाम दे देना। ठीक है, तो उसके बाद देखें एंड, ठीक है, ये उसके बाद जो है वो हमारे पास एक ये इक्वेशन आती है हमारे पास। ठीक है, इस इक्वेशन की जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें यहाँ से कौन सी इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी। ठीक है, आगे देखें, फॉर स्मॉल सेपरेशन, किसी भी स्मॉल सेपरेशन यानी कि ईटा रेज टू द पावर n के लिए द क्रिस्टफेल्ड सिंबल। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को, ये जो हमारे पास होती है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टोफेल सिंबल इसको बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टोफेल सिंबल। ठीक है, ये कैन बी एक्सपेंडेड विद टेलर एक्सपेंशन, इसको जब हम टेलर एक्सपेंशन के थ्रू जब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें, कीपिंग ओनली फर्स्ट ऑर्डर टर्म। ठीक है, सिर्फ जो वो जो सेकंड ऑर्डर टर्म्स है उनको निगलेक्ट कर दे, जस्ट फर्स्ट ऑर्डर टर्म को हमने रखना है। ठीक है, तो इसको हमें क्या कर देना है, पुट इनटू, इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, यानी कि इधर हमने इसको जो है वो पुट कर देना है। ये जो है वो इक्वेशन ठीक नज़र आ रहा है आपको। उसकी जगह पे जब हम इसको पुट करेंगे तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, जब हम इसको इन स्टेप्स में जब स्टेप वाइज इसकी डेरिवेशन देख लेनी है, ठीक है, करेंगे तो यहाँ से हमें जो है वो ये वाली इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मज़ीद क्या है, ये वाली लाइन, कीपिंग ओनली टर्म्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ईटा वाली इक्वेशंस को ही हमने यहाँ पे रखने के, बाकी सबको क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। तो ठीक है, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी और इसको हमने क्या नाम दे देना है, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है। उसके बाद देखिए मजीद यहाँ पे देखिए ये क्या है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अभी ये जो हमें जो इक्वेशन नंबर 3 मिली है, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 3 में से हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे जब हम इसको जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इसकी, तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, ये वाली इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, नाउ द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ईटा रेज टू द पावर म्यू विल बी। ठीक है, इसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव हमारे पास जो इस चीज़ के बराबर होगा, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। आगे देखें मजीद यहाँ पे ठीक है, ये हमारे पास टेकिंग कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है, अल्फा के लिहाज से इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले लेना है। तो यहाँ पे ये हमने डेरिवेटिव लिया है, जब इसको डेरिवेटिव ओपन करेंगे और उसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, हमें ये वाला एक स्टेप मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखें मजीद यहाँ पे क्या है, अगेन यूजिंग कोवेरिएंट डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 5 थी फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 से फिर से जो है वो हम डेरिवेटिव लेते हैं, कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या है मजीद, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 फॉर फोर्थ टर्म एंड इक्वेशन नंबर 4 फॉर फर्स्ट टर्म। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इस इक्वेशन के, उसके लिए हमने
इक्वेशन नंबर 1 से जो है वो वैल्यू यूज़ करनी है, और फर्स्ट टर्म के लिए हमने इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है। जब उसको पुट करेंगे तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, ये वाली इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है। जब हम यहाँ से इसको बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन है, इसको आपने देख लेना अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, हमें लास्ट पे ये स्टेप मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मज़ीद क्या है, चेंजिंग डमी इंडिसेस को चेंज कर देना, उनको चेंज करेंगे तो हमें जो है वो ये इक्वेशन मिलेगी। जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये एक स्टेप मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास जो है वो ये आपको टर्म नज़र आ रही है, ये जो फैक्टर आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसे रेमनेंट आंसर, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डेविएशन है, इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक्स डेविएशन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया जियोडेसिक इक्वेशन ऑफ डेविएशन। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, ठीक है। बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन, इसको अच्छे से देख लेना। थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, यानी कि थोड़ी सी मुश्किल डेरिवेशन है, बट एक दफ़ा अगर इसको ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।